जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है पूर्व डिप्टी मेयर प्रत्याशी लखपति कुमार साहू जी। जिस तरीके से एक तरीके से बदलाव जो किया जा रहा है डिप्टी मेयर के चुनाव में कि डिप्टी मेयर की जो चुनाव होगी उसमें जनता जो है वो डिप्टी मेयर को नहीं चुन करके पार्षद जो होंगे वो चुनेंगे डिप्टी मेयर को। इसी चीज का एक तरीके से विरोध दिखा रहे हैं। हमारे साथ लखपति कुमार साहू जी हैं। आप विरोध बता रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? पार्षद चुनेगी तो वो बेहतर चुनेगी, अपने जो एरिया है उस एरिया के लिए जो बेहतर वर्क करेंगे उनको चुनेगी, फिर इसका विरोध क्यों? पहले तो आपके चैनल को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सारे आपके दर्शकों को मैं अपनी बात आपके बीच में लेके आया हूँ। मैं लखपति कुमार साहू, पूर्व डिप्टी मेयर प्रत्याशी। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं और चुनाव आयोग से भी आग्रह करता हूं कि ये पुनः विचार करे कि डिप्टी मेयर को जनता चुने प्रत्यक्ष रूप से। पहले मेयर को चुन रहा, ठीक है, एसटी रिजर्व कर दिया गया मेयर को स्पेशल, वो एक ओके, क्योंकि वो मालिक है। आदिवासी जो है उसका जल जंगल जमीन का वो मालिक है, तो आदिवासी को मेयर बनाना सबसे श्रेष्ठ है। मैं उसका समर्थन करता हूँ, ठीक है। लेकिन डिप्टी मेयर को आप रिजर्व कर दे रहे हैं कि नहीं, जब भी चुनेगा तो पार्षद चुनेगा, ये गलत है। 2018 में जब चुनाव हुआ था तब मेयर को एसटी था और डिप्टी मेयर जनरल लड़ा था चुनाव, मैं भी चुनाव लड़ा था। अब रहा बात की जब पार्षद चुनेगा तो मानते कि 53 गो टोटल रांची नगर निगम क्षेत्र में 53 वार्ड है, 28 पार्षद की आवश्यकता होगी चुनाव जीतने के लिए मुझे। तो मैं जब भी कोई भी पार्षद जो नया जीत के आएगा तो उसको तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई आओ हमको वोट दो, तो कहेगा ठीक है भैया, खरीद बिक्री वाला बढ़ावा होगा। आप समझ गए, खोल के नहीं बोलना चाहते, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मेरा 60 लाख रुपया खर्चा होगा। तो देखिए, जनता के पीछे हम पैसा लगाए, 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम गली गली घूम रहे हैं, कचहरी में बैठ के काम करा रहे हैं, किसी का जातीय आवासीय, किसी कोई भी आ रहा है पर्सनल काम में तो उठाना फोन आया, थाना इतना भी मामला हो गया, जा रहे हैं। और जब मेरा अधिकार लड़ने का और मुझे डिप्टी मेयर बनने का उससे वापस लेने का आया तो चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, पार्षद चुनेगा। 28% में 56 लाख, 2 लाख भी देंगे तो 56 लाख, खुद जीतने के लिए 4 लाख रुपया चाहिए, मोटा मोटी 60 लाख रुपया, तो 1 करोड़ आपसे भी कराना पड़ेगा। जनता का काम ना के बराबर होगा, भ्रष्टाचार चरम पे होगा। नगर निगम का अधिकारी ऐसे भी बहुत ज्यादा अत कर दिए हैं, कोई भी मामला हो या होल्डिंग टैक्स का रेट बढ़ाया गया है तो न कचरा उठ रहा, न पार्षद ना रहने के कारण ही सब हो रहा है। पार्षद का चुनाव ना होने के कारण 3 साल से है ना, गली गली में देख रहे कितना है। ये तो नए नगर आयुक्त आए हैं कि कुछ काम बढ़ाए हैं। दुर्गा पूजा में भी शांतिपूर्ण बीता, उनके लिए उनको धन्यवाद किए, साधुवाद दिए। छठ में भी अच्छा से व्यवस्था था। लेकिन अब कहने का मतलब मेरा ये है कि मेयर का चुनाव जिस प्रकार हो रहा है एसटी के लिए रिजर्व है, ओके, और डिप्टी मेयर को जनरल का अधिकार दे दिया जाए, जिसमें मुस्लिम भाई भी लड़े, साहू जी भी लड़े, यादव भाई लड़े, वर्मा भाई लड़े, सब कोई लड़े। डिप्टी मेयर जिसका भाग में वो जीत के ले जाएगा, जनता चुनेगी, जिसको चुनेगी वो मान्यता उसको मिलेगा। लेकिन अब रिजर्व कर दिया, पार्षद चुनेगा, इसमें खरीद बिक्री होगा, बढ़ावा मिलेगा भ्रष्टाचार को। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम शिववीर शिबू सोरेन का चेला है, हम डरने वाले नहीं है। कल बल चल धन सब लगा के हम हाई कोर्ट भी गए हैं, अभी हाई कोर्ट में रिट किए हैं परसों दिन। कल मेरा केस नंबर आया, 7 बजे केस नंबर आ गया है। हम मेंशन करा रहे हैं कि जल्द से जल्द डिप्टी मेयर का भी चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर को जनता चुने, पार्षद को जनता चुने, मेयर को भी जनता चुने, यही बात। ये कहाँ आपने सुना कि ये चीजें अभी मतलब पार्षद चुनेगी डिप्टी मेयर को? ये चीजें कहाँ से सुन करके आपने विरोध करना शुरू किया? समाचार पत्रों के माध्यम से, दैनिक भास्कर, आजाद सिपाही, प्रभात, तो सभी पेपर में आया कि अब डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होगा, पार्षद चुनेंगे। 53 वार्ड के जो पार्षद होंगे वही अपने बीच से एक को डिप्टी मेयर बनाएंगे। और जो बाहुबली होगा, पैसा वाला होगा, वो तो अपना पैसा खर्चा करके जीत जाएगा। लेकिन जो आम इंसान मेरे जैसा है, जो मात्र अपना जो है डिप्टी मेयर में 5,000 रुपया का नॉमिनेशन फार्म पिछले बार था, हो सके इस बार 10,000 हो, तो हम खर्चा करके चुनाव लड़ेंगे। जनता का काम किए 5 साल तो जरूर हमको जिताएगी, ये हमको विश्वास नहीं, पक्का उम्मीद है।
सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है कि पार्षद जो है वो चुनेंगे डिप्टी मेयर को, तो आपको नहीं लगता कुछ सोच समझ करके निर्णय लिया गया होगा ये चीज? ये देखिए, सरकार का तो बात ही नहीं है। हेमंत सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हर एक माँ बहन को 2500 रुपया खाता में मिले। रोड नाली का स्थिति है, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। वाह सरकार का हो रहा है, हेमंत सरकार का, सब कोई का टीम का हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का कलाकारी है एक संशोधन शब्द को जोड़ देना और डिप्टी मेयर को पद को खरीद बिक्री कराना, ये चुनाव आयोग का गलती है, सरकार का नहीं है। तो क्या इसमें आप खुद भी जेएमएम में है, ठीक है, आप जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं, अभी जेएमएम की सत्ता है हमारे राज्य झारखंड में, तो क्या इसमें हेमंत सोरेन जी कुछ नहीं कर सकते या हमारे राज्य के मुखिया कुछ नहीं कर सकते? देखिए, बात ऐसा है, ड्राइवर जब गाड़ी लेके चलता है तो उसमें 50 गो पैसेंजर होते हैं। तो एक ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, खलासी होता है। ड्राइवर सिर्फ स्टीयरिंग संभालता है। उसी तरह का प्रकार हेमंत भैया सिर्फ स्टीयरिंग संभाल रहे हैं और चुनाव आयोग अपना खेला वेला कर रहा है, जिसका हम विरोध करें। चुनाव आयोग का विरोध करें। सरकार तो अच्छा काम करे रही है, हम तो उसका समर्थक है, रोम रोम से समर्थक। आज से नहीं, 25-15 साल की उम्र था तब से आज आंदोलनकारी का हमको दर्जा मिला है सरकार के, झारखंड सरकार की तरफ से। और हम क्या बोले हैं? क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग क्या अपना मनमानी रवैया अपना रही है? भ्रष्टाचार को इस तरीके से बढ़ावा मिल जाएगा? बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आज बिना पैसा को, पहले जब रघुवर दास का सरकार था तो बिना पैसा कोई काम नहीं होता था। आज तो एक आम आदमी नगर निगम में जाके, डीसी ऑफिस में जाके अपना बात को रखता है और काम उसका पटपटा के हो रहा है, जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है। ये तो हेमंत भैया का देन है, सुप्रियो भट्टाचार्य जी का देन है, ये बढ़िया ले कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे बसंता का है, हमारे मंत्रिमंडल में हाजी हुसैन साहब का बेटा जो है। सवाल तो अभी फिर तो ये भी उठ रहा है कि अभी नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं करा रहे? इतने समय हो गया इनके सत्ता है, उसके बावजूद चुनाव नहीं हो रहा है। कारण ये देखिए, जो पहले के लोग मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, सब एक पार्टी विशेष के थे, तो लोग तो अपना पहले सेटिंग करके रखा है। वो काम होने, चुनाव कराना बड़ा चीज नहीं था। चुनाव के लिए सहमति बराबर शुरू से रहा है हेमंत जी का, मंत्रिमंडल का, कि चुनाव हो। लेकिन कुछ लोग उसी में बहुत सारी बातें हैं जो हम ओपन कैमरा के सामने नहीं कह सकते हैं। आगे हम यही मांग करेंगे चुनाव आयोग से, एक बार पुनः विचार करें और डिप्टी मेयर और पार्षद का जनता को चुनने का अधिकार दे। क्या रणनीति होगा आगे इसका? किस तरीके से आप इस बात को आगे लेकर के जाएंगे? क्या विरोध करने का आपका तरीका होगा? आगे की रणनीति बता दीजिए। पहले तो हम पत्र दिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग अपने दफ्तर से कार्रवाई देखने की कर रहा, कुछ नहीं किया। चिट्ठी, छठ पूजा का छुट्टी था। फिर हमने क्या किया कि हाई कोर्ट के शरण में गए। हाई कोर्ट हमको डेट दिया है, अभी केस एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ दिन में डेट आएगा, हेयरिंग होगा, बहस होगा। अब पहला हेयरिंग के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। तो हम आप सभी दर्शकों को ये चीज बता देना चाहते हैं, इस चीज को संक्षेप में बता देना चाहते हैं कि रांची नगर निगम की ओर से जो भी चुनाव किया जाएगा उस पे पार्षद तो जनता के द्वारा चुनी जाती है, पर जो डिप्टी मेयर होंगे वो पार्षद के द्वारा चुने जाएंगे। और इसमें क्या हो जाएगा कि जो डिप्टी मेयर हैं, मतलब पूरे पूरे रांची नगर निगम के अंतर्गत लगभग 53 आते हैं ना, 53 पार्षद आएंगे। तो कम से कम आधा से अधिक पार्षदों का जो है, जिस भी उम्मीदवार के लिए वोट होगा वही जो है डिप्टी मेयर बनेगा। तो आधा से अधिक लोगों को क्या, वो ऐसे तो नहीं चुनेंगे किन्हीं को। अब चुनने के लिए क्या करना होगा कि बहुत लोग उनको घुस देंगे या उनको अपनी खुद को वो चुने या उनको चुने लोग उसको लेकर के वो कुछ और हथकंडे अपनाएंगे और इस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और आधे से अधिक पार्षदों को जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं उन सभी को खरीदना पड़ेगा ताकि वो उनको करे, उनको चुने और उनको डिप्टी मेयर बनाए। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और जब इस तरह का डिप्टी मेयर बनकर आएगा रांची नगर निगम के अंतर्गत, जब वो उस जो पैसे उन्होंने खर्च किए डिप्टी मेयर बनने के लिए, वो कहीं ना कहीं जनता से फिर वसूला जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटम जो है वो जनता ही इस चीज में पूरी तरीके से लूटी जाएगी। तो इस चीज का जो है ख्याल जो है वो जनता को भी करना चाहिए। ये अगर ये चीज हो रहा है कि पार्षद चुनेंगे डिप्टी मेयर को, तो इस चीज का फिर विरोध तो जनता के द्वारा भी करना चाहिए कि वो उनका अधिकार है कि वो चुने कि उनके लिए कौन काम करेगा। तो ये चीज मैं इस खबर के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ। और ये हमारे साथ थे लखपति कुमार साव जी, जो इस चीज का खुल करके विरोध कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहे दावाज न्यूज।